हेलो एवरीवन, मैं राकेश एचएस प्री की करंट अफेयर सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट पार्ट लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। स्ट्रेटली हम सीधे शुरू करते हैं 124 से। मिड डे मील स्कीम, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, जिसका नाम नई एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। इसमें फूड ग्रेन्स जो दिए जाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, वो 100 ग्राम हैं प्राइमरी स्टेज के लिए और 150 ग्राम हैं अपर प्राइमरी स्टेज के लिए पर चाइल्ड पर स्कूल डेज, जहाँ पर कुकड फूड या हॉट फूड खाना पका कर दिया जाता है। अगर कच्चा खाना दिया जाए तो 3 किलो पर स्टूडेंट पर मंथ रॉ फूड दिया जाता है। कुकिंग कॉस्ट को वैसे तो शेयर किया जाता है 60-40, लेकिन नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स और 3 हिमालयन स्टेट्स जो हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड हैं, उनमें इस शेयर की रेशो है 90/90:10 की। 2006 से कुकिंग कॉस्ट 4 रुपये 13 पैसे पर चाइल्ड पर डे है प्राइमरी के लिए और 6.18 रुपये पर चाइल्ड पर डे है अपर प्राइमरी के लिए। इसमें ये फिगर्स इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, 3 किलो चावल या 150 ग्राम 100 ग्राम, ये फिगर्स आ सकती हैं एग्जाम में। टीबी रेडिकेशन में हिमाचल प्रदेश तीसरे स्थान पर रहा है आफ्टर गुजरात पहला और दूसरा था आंध्र प्रदेश। हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट ग्रैब्ड फर्स्ट रैंक इन द स्टेट। 3 डिस्ट्रिक्ट्स हिमाचल प्रदेश के फीचर हुए हैं टॉप 10 इंडिया के डिस्ट्रिक्ट्स में। सेकंड है हमीरपुर, सिरमौर है 4th और ऊना है 10th। 2025 तक टीबी हारेगा देश जीतेगा हमारा ऑब्जेक्टिव है। नेशनल कैलेंडर बेस्ड ऑन साका इरा विद चैत्रा एज इट्स फर्स्ट मंथ एंड अ नॉर्मल ईयर, नॉर्मल 365 दिन अडॉप्ट किया गया था 22 मार्च 1957 को। सत्यमेव जयते को लिया गया है मुंडक उपनिषद से। और हमारे राष्ट्रीय झंडा, तिरंगे झंडे की रेशो विड्थ टू लेंथ है 2:3। नेशनल एंथम जनगण मन ओरिजिनली बंगाली में कंपोज किया गया था रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा, और हिंदी वर्जन अडॉप्ट किया गया नेशनल एंथम का 24 जनवरी 1950 को। पहली बार इसे गाया गया था 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता सेशन में, और इसकी 52 सेकेंड्स है प्लेइंग टाइम। नेशनल सॉन्ग, हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, कंपोज किया गया था संस्कृत में बंकिम चंद्र चटर्जी जी द्वारा, और इसे पहली बार गाया गया था 1896 के सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस में। कैथी सुलिवन इज़ द फर्स्ट वुमेन टू वॉक इन स्पेस, 1984 में इन्होंने ये किया था। इन्होंने एक और अभी रिकॉर्ड बनाया है, एंड शी रीच द डीपेस्ट पॉइंट इन द अर्थ सी बेड, जिसका नाम है चैलेंजर द्वीप, और इसकी डेप्थ है लगभग 11,000 मीटर्स। नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स 2018 के अनुसार शुगर केन जूस को परमिशन मिली है फॉर प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल। एंड इंडिया इज सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर इन द वर्ल्ड, ब्राज़ील है पहला और हम हैं लार्जेस्ट कंज्यूमर। 54.6% of the population in India is engaged in agriculture and allied activities as per census 2011, and agriculture and allied contributes 17.4% to the country's ग्रॉस वैल्यू एडेड GVA करंट प्राइसेस के अनुसार 2016 से 17 तक। सबला स्कीम सो empower adolescent girls of 11 to 18 years age by improving their nutritional and health status। 2010 में इसे 2 स्कीम्स के साथ मर्ज कर दिया गया था। 2 स्कीम्स को एक साथ मर्ज करके इसे सबला स्कीम के द्वारा के नाम से इसे स्टार्ट किया गया था। और 2 स्कीम्स थी न्यूट्रिशनल प्रोग्राम एंड एडोलसेंट गर्ल्स और किशोरी शक्ति योजना। किशोरी शक्ति योजना का क्वेश्चन आ चुका है एक बार, 11 से 18 वर्ष एज लिमिट पूछी गई थी। कुछ कन्वेंशंस दिखते हैं। बेसल कन्वेंशन रिलेटेड टू हैजर्डियस वेस्ट, रॉटरडैम कन्वेंशन हैजर्डियस केमिकल एंड पेस्टिसाइड्स, रामसर कन्वेंशंस कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड्स, स्टॉकहोम कन्वेंशन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स। ये कुछ कन्वेंशंस हैं, इनमें आप कीवर्ड्स इन्हें याद रख सकते हैं। विजन ऑफ डिजिटल इंडिया, दिस इज़ टू मेक डिजिटली एम्पावर्ड सोसाइटी एंड नॉलेज इकोनॉमी। इसका एक यहाँ बहुत अच्छा एक फॉर्मूला टाइप दिया गया था, मुझे अच्छा लगा, इसको आप मेंस में यूज़ कर सकते हैं। IT + IT = IT, इंडियन टैलेंट प्लस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इक्वल्स इंडिया टुमारो। 2011 के सेंसस के अनुसार एक व्यक्ति 7 वर्ष से ऊपर की आयु का कोई भी व्यक्ति यदि लिख और पढ़ सकता हो किसी भी लैंग्वेज में तो उसे लिटरेट काउंट किया जाता है। दैन इस हिसाब से हमारे कंट्री में लिटरेसी रेट 73% था। केरला का टॉप था 94%, और हिमाचल प्रदेश का था 82.80%। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के कस्तूरी रंगन कमेटी द्वारा प्रिपेयर की गई है।
इंपॉर्टेंट जीआई टैग्स यहाँ दिए गए हैं, हिमाचल प्रदेश के इंपॉर्टेंट है। चुल्ली ऑयल और काला जीरा को अभी रिसेंटली मिला है। पीकॉक अवार्ड मिला पार्टिकल मूवी को एट 50th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया इन गोवा। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 के विनर्स हैं नोवाक जोकोविक और सोफिया केनन, ये सर्बिया से हैं। नोवाक जोकोविक और सोफिया केनन हैं यूएसए से। कांगड़ा अर्थक्वेक 4 अप्रैल 1905 को आया था, 20,000 लोग उसमें मारे गए थे और रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता थी 7.8। हिमाचल प्रदेश का एम है कि 2030 तक अपने फॉरेस्ट कवर को 30% कर दिया जाए। प्रेजेंटली इसका फॉरेस्ट कवर लगभग 24% है टोटल जियोग्राफिकल एरिया का, 13,800 कुछ स्क्वायर किलोमीटर, और इतना ही हमारे लाहौल स्पीति का एरिया भी है। कांगड़ा शिमला रेल लाइन को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट दिया गया था 2008 में। इसके अलावा अभी हमने बात की थी जीआई टैग्स की, तो चंबा रुमाल को दिया गया था 2007 में। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश की और आइटम्स कांगड़ा टी, कुल्लू शॉल, किन्नौरी शॉल, कांगड़ा पेंटिंग्स, इन सब को दिया गया है। और रिसेंटली चुल्ली ऑयल और काला जीरा को दिया गया है, जो हमने ऊपर यहाँ पर बात की। देन हिमाचल प्रदेश पेटेंट इंफॉर्मेशन सेंटर जो हिमकॉस्टे बिल्डिंग शिमला में है, हिमकॉस्टे के हेडक्वार्टर में हिमाचल प्रदेश पेटेंट इंफॉर्मेशन सेंटर ये है। हिमाचल प्रदेश काउंसिल फॉर साइंस टेक्नोलॉजी एंड इन्वायरमेंट हिमकॉस्टे शिमला में ही स्थित है। ये नोडल एजेंसी है फॉर आइडेंटिफाइंग जीआई टैग और इनका रजिस्ट्रेशन करवाना अंडर जीआई एक्ट 1999। बारालच्चा का मतलब है पास विद क्रॉस रोड्स ऑन समिट, और जहाँ पर रोड्स फ्रॉम लद्दाख, स्पीति एंड लाहौल ज्वाइंस। ये पिछली बार एग्जाम में आया था क्वेश्चन। वशिष्ठ जो मनाली के नज़दीक है, देर आर नेचुरल हॉट सल्फर स्प्रिंग्स विद 2 सेपरेट बाथिंग टब्स फॉर जेंट्स एंड लेडीज़। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया था। नेशनल पॉलिसी ऑन रिन्यूएबल एनर्जी 2015 के अनुसार भारत का टारगेट है रिन्यूएबल एनर्जी का 175 गीगावाट एनर्जी बाय 2022, जिसमें से 100 रहेगी सोलर से, 60 रहेगी विंड से, 10 रहेगी बायो पावर से, 5 रहेगी स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से। ये जो 100 सोलर से है, इसमें से 40 गीगावाट रहेगी रूफटॉप सोलर पैनल से। हिम ऊर्जा, अयोध्या और बाबरी मस्जिद, राम मंदिर, इससे क्वेश्चन ज़रूर आएंगे आने वाले एग्जाम्स में। तो अकबर के जनरल मीर बाकी ने बनाई थी बाबरी मस्जिद अयोध्या में 1528 में। उसके बाद लॉर्ड राम और गॉडेस सीता के आइडल्स को मॉस्क में 1949 में रख दिया गया। सुप्रीम कोर्ट की फाइनल वर्डिक्ट के अनुसार 2.77 एकड़ डिस्प्यूटेड लैंड जो है उसे अलॉट कर दिया गया है श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट को, और सेंटर को यह निर्देश दिए गए हैं कि 5 एकड़ लैंड सुन्नी वक्फ बोर्ड को दी जाए मस्जिद बनाने के लिए। ये हमने कवर किया था डिटेल में 8-9 नवंबर के करंट अफेयर की वीडियो में, उसे आप देख सकते हैं। दामोदर दास एक ब्राह्मण थे जिन्होंने रघुनाथ जी की मूर्ति को लाया था अयोध्या से कुल्लू ड्यूरिंग द रेन ऑफ राजा जगत सिंह। ये हिमाचल प्रदेश के एग्ज़ाम्स और क्वेश्चंस से रिलेटेड है। 1653 की ये बात है। अयोध्या सिचुएटेड है सरयू नदी के किनारे। प्रेजेंटली देर आर 5 वुमेन MLAs आउट ऑफ 68 MLAs इन प्रेजेंट 13th विधानसभा ऑफ हिमाचल प्रदेश। और प्रेजेंट हिमाचल प्रदेश कैबिनेट स्ट्रेंथ, अगर हम CM को इंक्लूड कर दें, चीफ मिनिस्टर को, तो कुल स्ट्रेंथ है 12, और यही होनी चाहिए संविधान के रूल्स के अनुसार, लॉज के अनुसार। 15% स्ट्रेंथ ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली से अधिक नहीं होनी चाहिए कैबिनेट मिनिस्टर्स, और 12 से कम नहीं होने चाहिए। ये है स्टेट के लिए, आर्टिकल 164 ऐसा कहता है, और सेंटर के लिए कहता है आर्टिकल 75, जिसमें ये 91st अमेंडमेंट 2003 के द्वारा ये ऐड किया गया था कि स्ट्रेंथ ऑफ यूनियन कैबिनेट इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर शैल नॉट एक्सीड 15% ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ आने वाले एग्जाम्स में आपके काम आएगा। इस सीरीज़ को हम आगे कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप स्माइलिंग।